Today we will discuss about our new topic, that is sewage. क्या होता है सीवेज? सीवेज का मतलब ये होता है the dirty water which comes from our homes, offices, industries, factories, etc. ठीक है, तो क्या मतलब हो गया सीवेज का कि जो भी डर्टी वाटर होता है, यूजलेस वाटर होता है। पहले जैसे किचन में क्या करते हैं, हम वाटर यूज़ करके सारी चीज़ें बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। फूड प्रिपेयर करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा वाटर बचता है, यूजलेस वाटर जो सिंक से बाहर हो जाता है या वाटर पाइप्स के थ्रू बाहर निकलता है रोड पे, है ना, तो वही सब क्या होता है सीवेज। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूँगी और जो भी नोट्स होंगे वो आपको सेंड कर देंगे ग्रुप में, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सीवेज क्या हो गया, इट इज़ अ लिक्विड वेस्ट। कैसा वेस्ट है? लिक्विड वेस्ट है। इट कंटेन्स मेनी डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। इसमें क्या होगा, बहुत सारी डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है। इस वाटर को अगेन यूज़ करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाटर को फिल्टर करना पड़ेगा। तो सीवेज का क्या हो गया, इट इज़ अ लिक्विड वेस्ट। अब हम आगे सीवेज लिक्विड वेस्ट पर लिक्विड वेस्ट, ठीक है। और इसके आगे जो भी डेफिनेशन है आपको लोग सेंड कर दी जाएगी, आपको लिख लीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा, वेस्ट वाटर रिलीज बाय होम्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर। रेन वाटर कैसे हो जाएगा सीवेज, जैसे बारिश हुई, ठीक है। बारिश के बाद क्या होता है, जो वाटर होता है वो कहाँ गिरता है, सॉइल पे। सॉइल पे गिरने के बाद क्या होता है, वो वहाँ जाता है अब्जॉर्ब होके ग्राउंड में, अंडरग्राउंड चला जाता है, तो क्या ग्राउंड वाटर हो गया। तो उस ग्राउंड वाटर को हम डायरेक्ट नहीं पी सकते ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस वाटर को हमें फिल्टर करके कई सारे प्रोसेस करके तब हम इसे क्या कर पाएंगे, पी सकते हैं। तो वो भी रेन वाटर भी किसका एग्जाम्पल हो गया, सीवेज का। नेक्स्ट सीवेज ट्रीटमेंट क्या हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब होता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर को यूज़ करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस करना पड़ता है, जिसकी वजह क्यों करते हैं, ताकि वो वाटर जो हो वो इम्प्योर से क्या बन जाए, प्योर हो जाए, ताकि उस वाटर का हम लोग फिर से यूज़ कर सकें। तो क्या हो गया, सीवेज हो गया। सीवेज समझ गए, जो वेस्ट होगा, और सीवेज को जब हम क्लीन करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट कहेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है, केयर करना किसी की, और किसकी कर रहे हैं, सीवेज की। तो इस वेस्ट को हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद फिर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द वेस्ट वाटर, दैट इज क्लीनिंग ऑफ वाटर, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट का दूसरा नाम क्या है, क्लीनिंग ऑफ वाटर। फिर क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या हो गया, वेस्ट वाटर का ही जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, अच्छे से केयर करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट। उसके बाद अब सीवेज में उस वेस्ट में कौन कौन से टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, या सीवेज कंटेन्स व्हाट एलिमेंट्स। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले होता है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल, जो कि कैसी हों, आराम से डिकम्पोज हो जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ह्यूमन फीसेस या एनिमल का वेस्ट, है ना, डेड एनिमल्स और प्लांट्स का जो वेस्ट होगा वो क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल होगा। तो हो जाएगा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, केमिकल से रिलेटेड, फॉस्फोरस, नाइट्रेट्स वगैरह, मेटल्स। फिर न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। बैक्टीरिया कौन कौन से हो जाएंगे, विब्रियो कोलेरी जो कोलेरा फैलाता है, और सैल्मोनेला टाइफी जो कौन सी बीमारी फैलाता है, टाइफाइड। उसके बाद अदर्स, प्रोटोजोआ एंड डिसेंट्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें सारे वो पॉइंट्स दिए गए हैं कि कौन कौन सी सीवेज में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप लोग हर जैसे कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी के सिर्फ 2 एग्जाम्पल, इनऑर्गेनिक के 2 एग्जाम्पल आपको ऐसे लिखते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, सीवर्स। सीवर्स क्या होते हैं, सीवर्स अपने नाम सुना होगा, सीवेज ट्रीटमेंट, वो सीवेज हो गया। ये क्या हो जाएगा, सीवर्स। सभी सुना होगा, ये क्या होता है, अ नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स। बिग
नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सीवर्स। क्या है, सबके घरों से पाइप्स जाते हैं, उन पाइप से क्या निकलता है, वेस्ट वाटर, मतलब कि सीवेज निकल के जाता है। हर घर से सीवेज निकलता है, छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, तो वो क्या होता है, सीवर्स होते हैं। जब बहुत सारे सीवर्स के पाइप जब एक बड़े से टैंक में आते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, सीवरेज, ठीक है। बहुत सारे सीवर्स के पाइप मिलके जब एक जगह कलेक्ट होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सीवरेज। तो जो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा, इन सबकी डेफिनेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगी, आप लोग को नोट कर लीजिएगा। सीवरेज क्या हो गया, सीवरेज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैरीज सीवेज एंड डिपॉजिटेड ऑन ट्रीटमेंट प्लांट। क्या मतलब हो गया, ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, एक किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो ये सीवरेज क्या करता है, सबके घरों से जो वेस्ट वाटर है, जो सीवेज है, वो कैसे आता है, एक बड़े से टैंक में विद द हेल्प ऑफ स्मॉल एंड बिग पाइप्स, ठीक है। पाइप्स के थ्रू आ जाता है, फिर क्या होगा, एक जगह कलेक्ट हो जाता है। कलेक्ट होने के बाद ये कहाँ पर जाता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। प्लांट मतलब हो गया एक बहुत बड़ा कोई फैक्ट्री होती है, उसमें क्या होगा, वेस्ट वाटर की ही सारा ट्रीटमेंट होता है। उसमें ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज ऐड किए जाते हैं, जिससे कि क्या हो, वो बैक्टीरियाज उस इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म कर दें, डाइजेस्ट करके खाकर, और क्या होगा, वो वाटर प्योर हो जाएगा। उस वाटर को फिर बहुत सारे केमिकल से ट्रीट किया जाता है ताकि वो इम्प्योर वाटर कैसा बन जाए, प्योर वाटर बन जाए, और उस प्योर वाटर को हम क्या कर सकें, फिर से यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये बहुत बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, हर शहर में होते हैं, तो हम इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सीवरेज क्या हो गया, सीवरेज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैरीज सीवेज एंड डिपॉजिटेड ऑन ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो सीवरेज क्या करेगा, सबके घरों के सीवेज लिक्विड लेकर क्या करेगा, वो एक बड़े से सीवरेज वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ये डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। तो इन सब की डेफिनेशन आपको सेंड कर दी जाएगी ग्रुप में, आप लोग खुद से नोट कर लीजिएगा। अब हम क्या बात करेंगे, सीवेज का तो क्या, सीवर्स हो गए, सीवरेज हो गया, ठीक है। अब हमें क्या बात करनी है कि जो पॉल्यूटेड वाटर था, जो सीवेज का, उसको हम किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है। कैसे करेंगे, पॉल्यूटेड वाटर को ट्रीट हम कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, एक हमें कोई बड़ा सा जार लेना है, उसमें हमें 3/4 जार में क्या करना है, हमें वाटर फिल करना है। वाटर फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ ऐड करेंगे, जैसे कि डिटर्जेंट हो गया, और कोई भी इम्प्योरिटीज़ तो बहुत सारी मिल जाएंगी, हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। फिर क्या करेंगे, उस जार का कैप लगा के, ढक्कन लगा के उसे बहुत ज़ोर से शेक करेंगे, ठीक है, ताकि वो अच्छे से थ्रू आउट मिक्स हो जाए, ठीक है। थ्रू आउट मिक्स हो जाएगा उसमें, तो क्या हो जाएगी, इम्प्योरिटीज़ उस वाटर में मिल जाएगी। उस मिक्सचर को फिर क्या करेंगे, हम सन की रोशनी में 2 दिन के लिए रखेंगे, ठीक है। 2 दिन रखने के बाद जब नेक्स्ट होगा, उसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम पूरे जार में जो भी वाटर है उसे हम क्या कहेंगे, सैंपल कहेंगे, ठीक है। सैंपल मतलब इम्प्योरिटीज़ भी ऐड है उसमें और प्योर वाटर भी है। तो उस सैंपल को हम क्या करेंगे, शेक करेंगे। शेक करने के बाद थोड़ा सा पार्ट उसका मतलब कह सकते हैं 2 या 3 स्पून्स, एक टेस्ट ट्यूब होती है जो लोग एक्सपेरिमेंट्स करने में यूज़ करते हैं, ऐसी टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, इसमें सैंपल, इसमें 2-3 चम्मच क्या करेंगे, स्पून्स इस टेस्ट ट्यूब में फिल कर देंगे। तो इस पहली टेस्ट ट्यूब को क्या बोलेंगे हम लोग, सैंपल 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सैंपल, ये क्या है, बिफोर ट्रीटमेंट। अभी हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या बिफोर ट्रीटमेंट है, तो फर्स्ट सैंपल। उसके बाद क्या करेंगे, जो जार था, ठीक है, जो जार में इम्प्योरिटी और प्योर वाटर दोनों मिक्स थे, मतलब सीवेज था जिसे मैं ट्रीट करना था। अब क्या करेंगे, उसमें एक्वेरियम में आप लोगों ने देखा होगा कभी, एक फिल्टर होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन पानी के अंदर रिलीज़ करता है एयरेशन के लिए। एयरेशन मतलब एयर देने वाला। तो उस जार में हम क्या लगाएंगे, एक एयरेशन वाला लगाएंगे मशीन छोटी सी, जो कि क्या करे, ऑक्सीजन को वाटर में बबल करता रहे, उसको सप्लाई करता रहे। और ये हम क्या करेंगे, ओवरनाइट मतलब रात भर हम इसको ऑन करके रख देंगे। फिर नेक्स्ट डे क्या होगा,
हम एक दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सैंपल लेंगे तो क्या होगा, सैंपल नंबर 2 करने के बाद सैंपल नंबर 2 आफ्टर एयरेशन, ये क्या था, बिफोर ट्रीटमेंट या आफ्टर एयरेशन, एयरेशन करने के बाद फिर क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, एक हम थोड़ा सा दूसरा जार लेंगे और क्या करेंगे, दूसरा जार लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें एक आता है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर हर स्टेशनरी शॉप में मिल जाता है। फिल्टर पेपर क्या करता है, कोई भी इम्प्योर वाटर को काफ़ी हद तक फिल्टर कर देता है, उसकी इम्प्योरिटी ऊपर रह जाती है और नीचे क्या आ जाएगा, फिल्टर को साफ पानी में जैसे इस फिल्टर को हम ऐसे पूरे शेप में बना के क्या करते हैं, ऐसे ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ मिट्टी कौन सी सैंड जो हमारा गंदा पानी था सीवेज इसे क्या करेंगे, थोड़ा इसमें डाल देंगे। क्या हम यहाँ से ही पूरा फिल्टर होंगे, यहाँ से जाएंगे फिलहाल ऐसे क्या वाटर जैसा काफ़ी फिल्टर्ड वाटर होगा, ठीक है, काफ़ी कैसा होगा, फिल्टर वाटर होगा। उसके बाद हम इसे और प्योर करने के लिए क्या करेंगे, इस वाटर के अंदर जो पानी भर जाएगा फिल्टर के बाहर हटा लेंगे। फिल्टर इस फिल्टर वाटर में क्या ऐड करेंगे हम लोग, क्लोरीन क्या होता है, एक एलिमेंट होता है जो कि क्या करता है, वाटर को साफ करने में हेल्प करता है। तो इस फिल्टर्ड वाटर में हम क्या करेंगे, क्लोरीन ऐड करेंगे। क्लोरीन की टैबलेट्स आती है, क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो वाटर फिल्टर वाला वाटर आता है ये क्या हो जाएगा, काफ़ी प्योर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको तो क्या करेंगे, अब वाटर को हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ स्मेल करेंगे तो हमें एक ऐसा लगेगा कि हाँ ये वाटर पहले से बहुत ज़्यादा क्या हो गया, प्योर हो गया, ठीक है। तो यही क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। तो ये तो हमने छोटे लेवल पे किया है, लेकिन जब बहुत हाई लेवल पे होता है, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें यही तरीका है, बस क्या होता है बड़ी बड़ी लेवल्स पे हो जाता है।